तो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का, जरा आप देखते जाओ। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है एलोलाई से ही मेन एक्सचेंज होता है गैसेस का। ये एलोलाई दिख रहे हैं आपको सभी को, ये गुब्बारे जैसे दिख रहे हैं, इनको कहते हैं एलोलाई। क्या कहते हैं? हवा आती है और एलोलाई में चली जाती है। फिर एलोलाई के जो है, एलोलाई पूरे किससे? ब्लड वेसल्स के जो है आसपास क्या रहती हैं? एलोलाई के आसपास क्या रहती हैं? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड बहता है, तो हवा जो होती है वो सीधे डायरेक्ट क्या हो जाती है? डिफ्यूज हो जाती है। हवा क्या आती है? डायरेक्ट। हवा डायरेक्ट किसमें? ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन होता है। कौन सा डिफ्यूजन होता है? सीधी बात है, एलोलाई में हवा ज्यादा होती है, ब्लड वेसल जो चुपकी हुई है उनमें कम हवा होती है। हवा ज्यादा से क्या क्या चली जाती है? कम की तरफ। हवा यहाँ से एलोलाई से कहाँ चली जाएगी? ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाएगी। इसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। इससे ऑक्सीजन और CO2 दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड वेसल में आ जाएगी, ऑक्सीजन एलोलाई से कहाँ आ जाएगी? ब्लड वेसल में। और ब्लड वेसल से CO2 कहाँ पहुंच जाएगी? एलोलाई में। ब्लड वेसल से CO2 कहाँ पहुंच जाएगी? एलोलाई में। अपोजिट होगा, समझ में आया? CO2 ब्लड वेसल में आएगी, सॉरी ऑक्सीजन किस में आएगी? ब्लड में। ऑक्सीजन किस में आएगी? ब्लड में। और CO2 ब्लड से एलोलाई में पहुंच जाएगी। CO2 ब्लड से एलोलाई में पहुंच जाएगी। आई बात समझ में? तो ये अपोजिट होता है। क्लियर हो गया ये बात? तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है, भूलना नहीं है ये। जैसे ये एलोलाई है और एलोलाई के यहाँ से क्या निकल रहा है? ये ब्लड वेसल है। ये क्या है? ये ब्लड वेसल है। तो यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन इधर जो है, ऑक्सीजन इधर आएगी और CO2 जो है एलोलाई में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? ब्लड वेसल से कहाँ पहुंच जाएगी? एलोलाई में पहुंच जाएगी। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई सबको? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसे सैंपल डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। चलो अब दूसरी बात, जो गैसेस की एक्सचेंज होना है उसके लिए क्या क्या चीजें जो है डिपेंड करती हैं। सबसे पहला प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेशन मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें जो है ना डिपेंड करती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। यार देखते जाना। तो अगर आप इसको देखोगे बेटा, तो ये यहाँ पर आपका क्या है? ये एलोलाई है। क्या दिख रहा है? ये एलोलाई दिख रहा है। यहाँ पर आप सबसे पहले अपन प्रेशर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? देखो, एक चीज होती है पार्शियल प्रेशर। क्या होती है वो? जरा इस कॉन्सेप्ट को समझना। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? वैसे ही फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपको दोबारा से पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि क्या होता है पार्शियल प्रेशर। तो देखो भाई, गैस जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारी और भी गैसेस हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे, ठीक है, इधर देखते जाओ भाई, सुनो। तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन अगर मैं एक का गैस, हर गैस जो है प्रेशर लगाएगी, हर गैस क्या लगाएगी? तो जो एक गैस लगाती है प्रेशर उसको कहते हैं अपन पार्शियल प्रेशर। क्या कहते हैं? और एयर जो लगाती है उसे कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर जो है, एयर में बहुत सारी गैसेस हैं। एयर में क्या है? तो एयर क्या लगाती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लगाती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती है। लेकिन एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन अलग अलग होती है, और नाइट्रोजन अलग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है। तो हम अकेली का अगर अपन प्रेशर देखेंगे तो उसको कहेंगे अपन पार्शियल प्रेशर। क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसको क्या कहा जाएगा? पार्शियल प्रेशर। पी से नोट किया जाएगा। ये PO2 का क्या मतलब हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PCO2 का क्या मतलब हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 159 mm/Hg। कितना होता है? ठीक है। और ये जो है अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हर जगह P यूज होगा। क्या यूज होगा? जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा गैस का, किसी भी गैस का क्या होगा? जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसको अपन क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर। क्या कहेंगे? तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का होगा, लेकिन पूरी एयर का प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो, तो अब इधर देखते जाना, सुनो। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले हुआ क्या, इधर देखते जाओ। यहाँ पर ये एलोलाई है। क्या है ये? आपको ये याद रखना है, पूरा का पूरा ये आता है, ये बनाने को, प्रेशर्स का ये पूरा का पूरा बनाने को आता है। इसको समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हवा अंदर आई, प्रेशर था ऑक्सीजन का 104 mm/Hg। कितना था? और CO2 का कितना था? 40 mm/Hg। किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का कितना है? 104। अब इसके पास ब्लड वेसल आई। क्या आई? ब्लड वेसल आई। ब्लड वेसल का कितना प्रेशर होगा? ब्लड वेसल जो आ रही है आपके पास, इसके पास कितना प्रेशर होगा? ठीक है, इधर देखते जाना। यहाँ पर कितना है? O2 कितना है? 40। तो इधर भी कितना O2 होगा? क्योंकि यहाँ से तो
कुछ होगा नहीं, इधर भी O2 कितना का प्रेशर कितना होगा 40 mm ऑफ Hg, और PCO2 का कितना होगा, PO2 कितना होगा यहाँ पर भी 40 mm ऑफ Hg होगा, और CO2 कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर होगा, ठीक है। तो देखो इधर देखते जाना, ये ऑक्सीजन इसका कितना प्रेशर है 40 mm ऑफ Hg, और CO2 कितना है 45, कितना है 45। अब ये इसके पास आई, जब अब बताओ इन दोनों में ये है ना आ रही है, इसका कितना है 104, इसका कितना है 40, ये 104 है और ये कितना है 40। तो बताओ कहाँ से कहाँ ऑक्सीजन जाएगी, हाई से लो की तरफ, हाई से, तो ऑक्सीजन जो है कहाँ चली जाएगी, इधर, कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी। अब मुझे बात बताओ ये CO2 का कितना है, यहाँ पर जो CO2 आ रही है, CO2 का कितना प्रेशर है 45, इसका कितना है 40, कितना है, तो बताओ कहाँ से CO2 जाएगी, यहाँ से कहाँ चली जाएगी, CO2 इधर पहुंच जाएगी, और ऑक्सीजन जो होगी वो इधर आएगी। क्यों आएगी ऑक्सीजन इधर, क्योंकि ऊपर क्या है 104 है और नीचे क्या है, नीचे कितना है 40 है, नीचे कितना है 40 है, तो 104 से 40 आई, तो गैस तो आएगी तो प्रेशर आएगा उसका। तो अब यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा इसका PO2 हो जाएगा, यहाँ पर देखो 40 104 से यहाँ पर डायरेक्ट 104 नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ 40 है तो ये तो बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 95, कितना हो जाएगा 95 mm ऑफ Hg हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और CO2 का कितना हो जाएगा, यहाँ 40 था, यहाँ पर कितना था 45, और यहाँ कितना था 40। तो अब यहाँ से CO2 चली गई, यहाँ से क्या चली गई CO2 चली गई, तो अब यहाँ पर कितना प्रेशर रह जाएगा 40 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 40 यहाँ रह गया। आई बात समझ में, यहाँ पर कितना रह गया 40। अब ये जो है ब्लड कहाँ गया, ब्लड कहाँ गया हार्ट पे, और फिर हार्ट से बाहर निकला, हार्ट से क्या निकलाया, तो हार्ट में तो कुछ नहीं होगा, कोई एक्सचेंज नहीं होगा, हार्ट में कोई एक्सचेंज नहीं होगा। तो जितना पहले था, पहले कितना था PO2 95 mm ऑफ Hg, और CO2 कितना था 40 mm ऑफ Hg, आगे भी कितना रहेगा 95 और 40 ही रहेगा, कितना रहेगा 95 और 40। अब बात आएगी अभी, अब कितना है 95 और 40 कितना है। अब जो है ये कौन है ब्लड, ये कौन है टिश्यू, कौन है टिश्यू, क्या करेंगे ऑक्सीजन ले लेंगे, टिश्यू क्या ले लेंगे, तो बताओ ये यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन इधर ले लेंगे, क्या ले लेंगे ऑक्सीजन इधर ले लेंगे। पहले कितना था 95 में से ऑक्सीजन निकाल ली, कितनी बची 40, अब कितनी रह गई 40 छोड़ेंगे, कितनी छोड़ेंगे 40। और पहले CO2 कितनी थी इनके, इसके पास 40, कितनी थी 40 थी। तो अब जो है ये CO2 जो है टिश्यू से CO2 बनेगी, टिश्यू से क्या बनेगी, कैसे, टिश्यू में होगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, टिश्यू में ग्लूकोज लिया जाएगा, ऑक्सीजन लिया जाएगा सॉरी, और क्या बना दिया जाएगा CO2 और वाटर, क्या बना दिया जाएगा CO2 और वाटर। तो यहाँ पर CO2 ज्यादा है तो CO2 कहाँ डाल दी जाएगी, ब्लड में, कहाँ डाल दी जाएगी। तो पहले 40 था, पास हुआ तो कितना हो गया 45, पहले जो है 40 था, पास हुआ तो कितना हो गया 45, कितना हो गया 45। पहले ऑक्सीजन कितना था 95, क्या था, यहाँ से पास हुआ टिश्यू से तो कितना रह गया 40 रह गया, कितना रह गया। अब ये जो ये होगा, ये ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, कहाँ जाएगा, तब भी सेम ही रहेगा। PO2 कितना 40 और CO2 कितना 45, सेम रहेगा। हार्ट कुछ नहीं करता, हार्ट से पंप करता है, हार्ट क्या करता है पंप करता है। तो इसने पंप कर दिया और कहाँ पहुंचा दिया, ऊपर। ऊपर कितना था PO2 40, इधर ऊपर कितना था 40 और CO2 45, और इधर कितना है 104 और 4, O2 कितना है 104 और 4, इधर देखते जाना 40, ये 104 है और ये कितना है 40 है, ठीक है। 104 होता है कि कितना है 40 है, ठीक है, क्लियर है। तो अब बताओ 40 का कितना, ये 40 है और ये 104 है, हवा जो होगी यहाँ से नीचे आएगी तो पर कितना, क्या पूरा ही नीचे आ जाएगी, नहीं, 104 से ये 40 है तो कितना बढ़ा सकते हो आप भाई, मार्क्स बढ़ेंगे भी तो एकदम थोड़ी एकदम धमाका हो जाएगा। कोई वीक बच्चा है और टीचर के उसमें आ गया तो एकदम थोड़ी ब्लास्ट हो जाएगा कि एक बार में इकट्ठे वो हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा, धीरे धीरे लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये आपको याद रखना है, 104 है और इसका कितना है 40 है, तो 40 से कितना बढ़ पाएगा 95 तक, कितना बढ़ पाएगा 95 तक ही ज्ञान आएगा। क्या पूरा टीचर का ज्ञान आएगा क्या, पूरा का पूरा ही आ सकता है क्या एक बार में, नहीं आ सकता। आई बात समझ में। तो ये आपको याद रखना है, 104 है और इसका कितना है 40, हमेशा जो है ज्यादा से कम की ओर जाता है, ज्ञान जो है कहां से आ रहा है ज्यादा से कम की ओर। ऐसे ही जो प्रेशर है वो ज्यादा से कहां जाएगा कम की ओर जाता है। आ रही बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना, क्लियर है।
तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखो पर पूरा नहीं हो सकता है ट्रांसफर। अच्छा यहाँ पर 40 था और यहाँ पर कितना था 45, अब गैप बहुत कम रह गया है। अब गैप क्या रह गया बहुत, अब वो 5 तो डायरेक्ट इसको दे देंगे, 5 किसको दे देंगे, डायरेक्ट 5 इसको दे देंगे, ठीक है। अब ये तो एक तरीके से मेरा एक दोस्त ही हो गया जिसको थोड़ी सी कम नॉलेज है, उसको थोड़ी सी नॉलेज और मिल जाएगी तो वो मेरे बराबर पहुंच जाएगा। तो यहाँ 45 है तो ये 40 है, तो क्या कर दिया हमने उसको CO2 मिल गई, क्या दे दी हमने, ये जहाँ ज़्यादा CO2 यहाँ की CO2 क्या है कम, यहाँ से CO2 कहाँ पहुँच जाएगी ऊपर, यहाँ से CO2 कहाँ पहुँच जाएगी ऊपर, तो यहाँ 45 से क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ 45 है तो अब 45 से 5 इसको और दे देगा तो खुद कितना हो जाएगा 40, 45 से CO2 दे करके खुद कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यहाँ ये 40 से ऑक्सीजन लेकर के खुद कितना हो जाएगा 95, खुद कितना हो जाएगा 95, ऑक्सीनेटेड हो जाएगा। खून डीऑक्सीनेटेड से कैसा हो जाएगा ऑक्सीनेटेड, 40 से ऑक्सीजन और लेकर के कितना हो जाएगा 95 mHg। अब ये जो है ब्लड नीचे जाएगा, ब्लड जो है हार्ट में जब जाएगा तो उसका कुछ भी जो है ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ नीचे से ऊपर होकर के नीचे जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा नीचे, ये जो अब नीचे जाएगा तो जो है अब बताओ ये नीचे जा ही रहा तो सेम ही रहेगा, O2 कितना 95, CO2 कितना 40, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब जरा इसको देखना कि यहाँ पर जो है इधर देखते जाना, यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो है ना भूखे ऑक्सीजन के, टिश्यू क्या है भूखे क्या है ऑक्सीजन के, इसके पास ऑक्सीजन कितनी है 95, क्या है अब 95 से कम हो जाएगी, ये ऑक्सीजन इसको दे देंगे तो खुद कितने हो जाएंगे 40, खुद इसके पास कितनी हो जाएगी 40, पहले लाए कितने थे 95 और लेके कितनी जा रहे हैं 40, बाकी किसको दे दी टिश्यू को, बदले में टिश्यू ने इनको क्या दे दी CO2, क्योंकि इनमें CO2 बनी थी, क्या बनी थी, तो बदले में टिश्यू ने क्या दे दी इनको CO2 दे दी, CO2 दे दी, ठीक है, ऑक्सीजन दे दी और ऑक्सीजन ले ली और CO2 दे दी। जब CO2 दे दी पहले कितना था 40, अब कितना हो गया CO2 और ऐड हो गया तो कितना हो गया 45। अब यहाँ पर जाएंगे ऊपर, फिर घूम करके यहाँ पर भी सेम ही रहेंगे, फिर वो यहाँ से जब जाएंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर है। तो हुआ कुछ नहीं है, बस 40 का 45 चल रहा है, क्या चल रहा है 40 का 45 चल रहा है, CO2 45 है तो 40 हो जाएगा, 40 है तो 45 हो जाएगा, आई बात समझ में। तो ये 40-45 क्या चल रहा है CO2 का जो है बस यही चल रहा है, 40 से 45, 40 से और फिर 45 से 40, यही चल रहा है CO2 का। लेकिन जो है ऑक्सीजन का थोड़ा वो है, ऑक्सीजन पहले कितना था 40, कितना था 40 से कितना पहुंच गया 95, क्या पहुंच गया, और 95 से दोबारा 40 पर, 95 से दोबारा किस पर पहुंच गया 40 पर पहुंच गया इसमें। लेकिन ऊपर याद रखना, ऊपर हमेशा कितना रहेगा 104, इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये ब्लड वेसल की बात कर रहा हूं, लेकिन एलोलाइन में तो हमेशा कितना रहेगा 104, कितना रहेगा 104। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, जरा हाथों पर खड़ा करो। तो ये आपको देखो सुनो, अब ये आपको याद रखना है भाई, सुनो, तो ये जो आपको दिख रही है वेन, इसे कहेंगे सिस्टमिक वेन। देखो जो भी इधर देखो, जो ये लंग्स है, एलोलाई कहाँ होता है लंग्स, एलोलाई कहाँ होता है लंग्स, लंग्स में जो भी जा रहा है उसके लिए वर्ड यूज होगा पल्मोनरी, क्या वर्ड यूज होगा। अब ये जा रहा है बॉडी टिश्यू, कहाँ जा रहा है बॉडी टिश्यू में जो भी वेन जाएगी उसके लिए वर्ड यूज होगा सिस्टमिक, क्या वर्ड यूज होगा सिस्टमिक। आप जानते हो जो भी बॉडी में जो भी ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाएगा उसको क्या कहेंगे सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक बॉडी से जो भी ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाएगा उसको क्या कहेंगे सिस्टमिक वेन। लेकिन याद रखना पल्मोनरी के केस में उल्टा होता है, पल्मोनरी केस में क्या होता है उल्टा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाएगा उसे क्या कहेंगे आर्टरी, और जो ऑक्सीडेटेड ले जाएगा उसको क्या कहेंगे वेन। ये सिर्फ पल्मोनरी के केस में होता है, और किस्मत वाली बात ये वही केस इधर भी आ गया, ये तो किस्मत वाली बात है। हर केस में क्या होता है ऑक्सीनेटेड कौन ले जाता है आर्टरी, और डीऑक्सीनेटेड कौन ले जाता है वेन। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों केस आ गए, यहाँ पर समझ में आ गया। सिर्फ पल्मोनरी में अपोजिट होता है, पल्मोनरी आर्टरी क्या ले जाती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन क्या ले जाती है ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 10th में भी पढ़ा होगा ये आपने। अब सुनते जाओ भाई, देखो तो ये आपको याद रखना है, एक बार और आखिरी बार जरा ढंग से देख लो, सुनो। देखो यहां पर आपको जो बेटा दिख रहा है ये है एलोलाई, ये एलोलाई है और ये दिल है और ये टिश्यू है, तीन चीजें हैं,
कितनी चीजें हैं? एल्वोलाई, ये लंग्स में होते हैं एल्वोलाई, फिर क्या आ गया दिल, और फिर क्या आ गया टिश्यू। जो भी एक्सचेंज होता है ब्लड और एल्वोलाई के बीच में होगा एक बार, और दूसरा ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा। हार्ट में कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा गैस का। आई बात समझ में? दूसरी बात समझ में आ गई। सबसे पहले जो भी हार्ट, जो भी अगर बात करें बॉडी की तरफ, अगर जो आर्टरी और वेन जाएगी उसके लिए वर्ड यूज कौन सा होगा? सिस्टमिक। जो भी बॉडी के टिश्यू की तरफ जो भी आर्टरी या वेन जाएगी उसको क्या कहेंगे? सिस्टमिक वेन। डीऑक्सीनेटेड वेन ले जाएगी तो सिस्टमिक वेन, और ऑक्सीनेटेड ले जाएगी तो सिस्टमिक आर्टरी। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर आपको याद रखना, अपोजिट याद रखना, क्योंकि जब पल्मोनरी आ जाता है तो अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? अपोजिट। इधर देखो, पल्मोनरी आर्टरी क्या हो जाता है भाई? पल्मोनरी आर्टरी। इधर देखो, तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा तो वैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन ले जाती है? वेन्स। लेकिन यहां पर कौन ले जाएगी? आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और यहां पर कौन ले जाती है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, यहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाएगी, पल्मोनरी वेन। बस आपको याद रखना, वैसे तो यहाँ पर जो है ना वीन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वीन। डीऑक्सीनेटेड है ना, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आर्टरी, क्योंकि ऑक्सीनेटेड है। क्या है? ऑक्सीनेटेड। लेकिन जैसे ही तुमने वर्ड पल्मोनरी देखा तो क्या कर दिया? उसका उल्टा। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, आर्टरी कर दिया, और आर्टरी काट के क्या कर दिया? वेन कर दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पल्मोनरी चीज उल्टी कर देती है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब इधर देखते जाना। अब सुनो, देखो यार, देखो इधर देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये यहां पर ब्लड में कोई एक्सचेंज नहीं होता, ब्लड में कोई एक्सचेंज नहीं होता। टिश्यू में जो है वो, जो टिश्यू में रहेगा वही क्या रहेगा? हार्ट के पास। ठीक है, इधर देखते जाना, जो यहां पर रहेगा वही। हार्ट में कोई एक्सचेंज होता है क्या? नहीं। अगर यहां पर PO2 कितना है? 40 है, तो हार्ट पे जाकर के क्या चेंज होगा? बोलो, हार्ट में जाकर के कोई डिफ्यूजन होता है? नहीं, हार्ट में चेंज नहीं होगा। यहाँ पर PO2 कितना रहेगा? बोलो, इस जगह पर PO2 कितना रहेगा? कितना रहेगा? 40। कितना रहेगा? 40, और 40 mmHg। और यहाँ पर क्योंकि हार्ट में जाकर के चेंज नहीं, यहाँ से हार्ट में ही तो गया, तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। और CO2 कितना रहेगा? 45। CO2 कितना रहेगा? 45 mmHg। कितना रहेगा? 45 mmHg। क्लियर है? और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी कितना रहेगा? यहां पर अगर इस जगह पर कितना है? इस जगह पर कितना है? बोलो, PO2 कितना? 95। तो यहां से अगर आप जाओगे तो यहां पे तो चेंज होगा नहीं, तो यहां पर भी कितना रहेगा? इस जगह पर यहां पर कितना रहेगा? बोलो, PO2 कितना रहेगा? 95 ही रहेगा, 95 mmHg। और CO2 कितना रहेगा? PCO2 कितना रहेगा? 40 mmHg, 40 mmHg, 40 mmHg रहेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया ये बात? तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है बेटा ये। ठीक है, चलो और सुनो, यार देखते जाना। अब होता क्या है, यहां से ये यहाँ पर O2 कितना है? 45। कितना है? और यहाँ पर ये बगल में जाएगा, गुजरेगा तो चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पर PO2 कितना है? 40। कितना है? 40 है। PO2 कितना है? 40। और यहाँ पर PO2 कितना है? 104। तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है? ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है? इधर या इधर? एल्वोलाई में ज्यादा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन नीचे आ जाएगी। यहाँ से ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 104 से जब नीचे आएगी तो कितनी हो जाएगी? 95। कितनी हो जाएगी? क्या डायरेक्ट पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी क्या? ये तो फटी जाएगा, फिर रहेगा ही नहीं इसमें कुछ, तो इसमें भी तो कुछ हवा रहेगी। तो आपको याद रखना, 104 से कितनी ऑक्सीजन आ जाएगी? 95। 104 से कितनी आ जाएगी? 90। पहले 40 था, इसमें हवा ये 40 पहले कितना था? ऑक्सीजन और आ गई। इसमें कितना था बताओ? इसमें कितना था? 40। इसमें और ऑक्सीजन आ गई, इसमें क्या आ गई? और ऑक्सीजन आ गई। तो अब कितना रह गया? अब कितना हो गया? 95 हो गया। कितना हो गया? तो ये PO2 जो रहेगा ना वो ऐसा ही रहेगा, 95 का 40 और 40 का 95, ये रहेगा। ठीक है, 95 का 40 और 40 का 95, ये चलेगा PO2 में। क्या चलेगा? PO2 का केस। और PCO2 का केस क्या चलेगा? 40 से 45 और फिर 45 से 40, ये केस चलेगा। तो अब देखो 40 था तो कितना हो जाएगा? 95। ठीक है, और ये PCO2 कितना था यहाँ पर? ठीक है, सुनो ये बताओ,
ये PCO2 कितना है 45, कितना है 45, कितना है 45 है, और ऊपर कितना है 40। तो ये यहाँ पर यहाँ से CO2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? अब उल्टा केस खेल रहे हैं, ये देखो ये PCO2 कितना है 40, PCO2 कितना है 40। अब यहाँ से CO2 कुछ निकल गया, यहाँ से कुछ CO2, तो 45 में से जब कुछ CO2 निकल जाएगा तो कितना रह जाएगा 40। तो यहाँ से याद रखना 45 से कितना रहेगा 40, ठीक है, 45 से कितना हो जाएगा 40। तुम तो सीधी बात याद रखना, यहाँ पर चेंज होना है, क्या होना है यहाँ पर चेंज, और यहाँ पर क्या होना है चेंज। एक यहाँ चेंज होना और यहाँ पर क्या होना है चेंज होना है। यहाँ पर कितना, यहाँ से कितना हो जाएगा 40 से 95, 40 से 95, 40 to 95 होगा। अब देखो ये नीचे आएगा, क्या आएगा नीचे, तो फिर यहाँ 95 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 40, 40 से 95, 95 से 40, 95 से 40, यही चेंज होगा बस, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीजन नीचे आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन क्या आएगा, अभी कितना है ऑक्सीजन 95, अभी कितना ऑक्सीजन 95 है, पर यहाँ से ऑक्सीजन कुछ चले जाएगा नीचे टिश्यू के पास, किसके पास चले जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन करनी है, ग्लूकोज है इसके पास, क्या है इसके पास ग्लूकोज है, इसको ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए टिश्यू को, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो 95 था उसने ऑक्सीजन ले ली, अब कितना छोड़ दिया 40, 95 का क्या कर देगा वो 40, और यहाँ पर CO2 कितनी थी 40, कितनी थी CO2 40 का क्या कर देगा 45, 40 का क्या कर देगा। लेकिन अब हार्ट में जाएगा, किस में जाएगा, हार्ट में चेंज होता है क्या, नहीं होता, वैसे का वैसे ही रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। अब फिर जब यहाँ से जब इसमें जाएगा तो 40 का कितना हो जाएगा 95, और 95 का कितना हो जाएगा 95 का कितना हो जाएगा 40। ऐसे CO2 यहाँ पर 40 का कितना हो जाएगा 45, और 45 का कितना हो जाएगा 40। तो ये आपको याद रखना है, PO2 95 का 40 होता है, 40 का 95 होता है, और CO2 40 का 45 और 45 का 40 होता है। क्लियर है ये बात, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। देखो भाई अब सुनते जाओ, यहाँ पर जो है, तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें, तो अगर अपन देखें बेटा सुनो, तो जो CO2 होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है ब्लड में ऑक्सीजन के मुकाबले। ब्लड में कौन ज्यादा घुलना पसंद करता है, CO2 ज्यादा अच्छे से घुल जाता है या ऑक्सीजन? CO2 बेटा जल्दी अच्छे से घुल जाता है, इसलिए तुम्हारी सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 भर के देते हैं, ऑक्सीजन नहीं भर के देते, क्योंकि CO2 जल्दी जो है आ जाती है, डिफ्यूज हो जाती है लिक्विड में। बताओ CO2 ज्यादा लिक्विड में डिफ्यूज हो जाती है अच्छे से या ऑक्सीजन? CO2। इसलिए जो तुम्हारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसमें CO2 भर के देते हैं, कोई ऑक्सीजन भर के देता है? नहीं भर के देता, क्योंकि जो है CO2 अच्छे से जो है सॉल्युबलाइज हो जाती है, घुल जाती है। उसमें कितने % अच्छे से घुलती है? 20 से 25 गुना ज्यादा, 20 से, समझ रहे हो? अगर तुम्हें मान के चलो 1 ATM प्रेशर देने, थोड़ा सा प्रेशर देते ही तुम्हारे जो है जो CO2 है पानी में घुल गई, लेकिन आपको 25 गुना ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा तब जाकर के तुम्हारी ऑक्सीजन घुलेगी। समझ लो बात को, तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखो, अब ये तो ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, क्या हो गया? तो आप मैकेनिज्म जो आप देखोगे ना, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग गैस एक्सचेंज, जो ये गैस एक्सचेंज हो रहा था, कहाँ हो रहा था गैस एक्सचेंज? गैस एक्सचेंज हो रहा था, तो जो एल्वोलाई में गैस एक्सचेंज हो रहा था, एल्वोलाई में क्या हो रहा था? गैस एक्सचेंज हो रहा था। ये एल्वोलाई है और इसमें जो है गैस एक्सचेंज हो रहा था ब्लड और एल्वोलाई के बीच में। यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा था और यहाँ से CO2 एल्वोलाई से जा रहा था। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? जो गैस एक्सचेंज हो रहा है वो कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? 4 फैक्टर। कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? 4। पहला तो प्रेशर, पहला तो प्रेशर, तो प्रेशर अपन ने पढ़ लिया, प्रेशर अपन ने पढ़ लिया किसमें, ठीक है। दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी पढ़ लिया कि जो है CO2 अच्छे से घुल जाती है, ऑक्सीजन को घुलने में 25 से जो है 30 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको घोलने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना। थिकनेस, अब किसकी बात करेंगे? थिकनेस। इसकी थिकनेस देखेंगे, क्या देखेंगे? थिकनेस देखेंगे। इधर देखते जाओ थिकनेस। अब बात करते हैं थिकनेस, क्या बात करते हैं? थिकनेस। इधर देखो, थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे एक बात बताना बेटा, थिकनेस, थिकनेस की अगर मैं बात करूं बेटा, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर डिफ्यूज, यहां पर 3, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखो मेम्ब्रेन, देखो जरा, ये है एल्वोलाई, क्या है ये?
एलुलाई की जो मेम्ब्रेन है ये टाइल्स जैसे सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? टाइल्स जैसे सेल होते हैं, इन्हें कहते हैं स्क्वैमस सेल्स। क्या कहते हैं? बिल्कुल टाइल्स जैसे पतले होते हैं। जैसे टाइल्स देखिए बिल्कुल पतली, वैसे टाइल्स जैसे पतले होते हैं, इन्हें कहते हैं स्क्वैमस सेल्स। उनसे बनी होती है एलुलाई की मेम्ब्रेन, एलुलाई की वॉल। तो आपसे पूछा जाएगा एलुलाई की वॉल किन सेल से बनी होती है, तो आप बोलोगे टाइल्स जैसे सेल। उन टाइल्स जैसे सेल्स का नाम क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या कहते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या कहते हैं? बोलो। स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है? फिर बीच में आपको ये जेली जैसी लिक्विड मिलेगा जिसमें सेल नहीं है कोई भी। बीच में आपको कैसे दिखेगा? जेली जैसी लिक्विड मिलेगा जिसमें सेल्स नहीं है। जिसमें सेल्स है या नहीं है? नहीं है। उन्हें अपन कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? बेसमेंट सब्सटेंस या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? बेसमेंट सब्सटेंस या फिर बेसमेंट। तो पहली तो ये हो गई, पहली ये हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, और तीसरी क्या हो गई? एंडोथीलियल। तीसरी क्या हो गई? एंडोथीलियल जो होती है ये ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड होती है ना, ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं एंडोथीलियल। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन जो सेल होती है उसे क्या कहते हैं अपन? एंडोथीलियल। क्या कहते हैं? एंडोथीलियल। तो ये एंडोथीलियल है। ये क्या है? बोलो बेटा। एंडोथीलियल। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो जो ब्लड वेसल्स की रहेगी उसको अपन क्या कहेंगे? एंडोथीलियल। क्या कहा जाएगा? एंडोथीलियल कहा जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? तो बताओ कितने कितनी कितनी हो गई लेयर? 3 लेयर। टोटल कितनी लेयर हो गई? 3 लेयर से है ना ऑक्सीजन को गुजरना पड़ेगा। यहां से एलुलाई में ऑक्सीजन है, एलुलाई में क्या है? उसको जाना है अंदर ब्लड में। कहा जाना है? ब्लड में। ब्लड आरबीसी के पास, ब्लड में आरबीसी के पास। तो कितनी लेयर से गुजरना पड़ेगा? 3। कितनी लेयर से गुजरना पड़ेगा? 3 लेयर। पहली कौन सी लेयर होगी? ये वाली। पहली ये वाली लेयर होगी ये एलुलाई की। इसे अपन क्या कहेंगे? स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या कहेंगे इसे? बोलो। स्क्वैमस एपिथेलियम कहेंगे। दूसरी कौन सी होगी? बेसमेंट सब्सटेंस। दूसरी कौन सी होगी? ये वाली बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसे अपन? बोलो। बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस। और तीसरी कौन सी लेयर होगी? ब्लड वेसल की कौन सी होती है? एंडोथीलियल। कौन सी होती है ब्लड वेसल की? एंडोथीलियम। ठीक है? ठीक है। तो अंदर वाली कौन सी होगी? बोलो बेटा। एंडोथीलियम। तीसरी वाली कौन सी होगी? एंडोथीलियम। क्लियर है बेटा? तो ये आपको याद रखना। तो 3 लेयर हो जाएंगी। कितनी लेयर हो जाएंगी? 3 होंगी। कौन सी हो जाएगी? स्क्वैमस, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी एंडोथीलियल। तीसरी कौन सी हो जाएगी? एंडोथीलियल। तो इन 3 लेयर से गुजर के ऑक्सीजन को अंदर आना है। आना है ऑक्सीजन को अंदर आना है ब्लड के पास, और CO2 को बाहर जाना है। CO2 को यहाँ से ब्लड से निकल के एलुलाई में आना है। CO2 को ब्लड से निकल के आना है एलुलाई में। तो ये हो गई थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। क्या हो गई? ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अगर आप देखोगे इन तीनों की जो टोटल थिकनेस होती है बहुत ही छोटी होती है। कितनी होती है? बहुत पतली पतली है ना, क्योंकि बहुत ही पतली मेम्ब्रेन है ये। कैसी है ये? बहुत पतली। तो टोटल थिकनेस कितनी होती है? 0.5 माइक्रोमीटर। क्या बेटा? 0.5 माइक्रोमीटर है ये। क्या है? 0.5 माइक्रोमीटर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो ये थिकनेस है, मोटाई है ये, इतनी मोटाई है ये। ठीक है? तो ये आपको याद रखना, माइक्रोमीटर है ये। सुनो, अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी। तो यहां पर अपन बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, लंग्स। इसकी बात करेंगे। तो अब जरा इधर देखो, सुनो। चलो इधर देखो भाई, सुनो। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो अब देखेंगे सरफेस एरिया कितना है लंग्स में। कितना सरफेस एरिया? हमें सरफेस एरिया बढ़ाना है। द सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन लंग इज इक्वल टू टेनिस कोर्ट। कितना है? मतलब अगर आप इसके जो आपके अंदर जो एलुलाई है, क्या है अपने हाथ के अंदर? एलुलाई है। छोटे छोटे जो एलुलाई है इनको खोलने लग जाओगे। क्या करने लग जाओगे? खोलने लग जाओगे। तो आपका पूरा टेनिस कोर्ट जो है कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपके छोटे छोटे एलुलाई हैं। ये क्यों है? ताकि जब आप जो है इतनी हवा आ जाए, इतनी हवा ले सको कि जब आप इसको खोलोगे तो पूरा टेनिस कोर्ट कवर हो जाएगा।
तो मैं एलोलाई होते क्यों हैं? एलोलाई होते क्यों हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। क्या हो, काहे के लिए होते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। आई बात समझ में? सरफेस एरिया क्या क्या करने के लिए? इंक्रीज करने के लिए गैसेस का। कहने का मतलब ये बेटा, जब है यहाँ पर जो है, इधर देखो, इधर देखो, ये है हो गया एलोलाई। क्या हो गया ये? एलोलाई। बातें नहीं करनी, इधर ध्यान दो, ये एलोलाई है। क्या है ये? एलोलाई है। और यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर ब्लड वेसल होगी। क्या होगी? ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल देखो इतना लंबा चक्कर लगा करके जाएगी, समझ रहे हो? तो अब यहाँ पर जो है कितना, सुनो यार, देखो कितना एक्सचेंज हो सकता है? बहुत सारा। कितना एक्सचेंज हो सकता है? बहुत सारा एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ। हर जगह से हो सकता है एक्सचेंज, समझ रहे हो बात को? तो ये आपको याद रखना है, इतना सारा एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन अगर सोचो ये डायरेक्ट ऐसे खुलता, ठीक है, डायरेक्ट जो है, जो ये जो है ऐसे ना होकर के डायरेक्ट ट्यूब होता। क्या होता? ट्यूब होता। तो ट्यूब में इतना ज्यादा एक्सचेंज नहीं हो पाता। ट्यूब में इतना एक्सचेंज हो जाता? ये ऐसे ना फूल करके ऐसा होता है, एक छोटा ट्यूब होता। क्या होता? छोटा ट्यूब होता। तो ये ब्लड वेसल्स जो होती है ऐसे जाती। क्या जाती? ऐसी जाती। तो बताओ कितना सा, जरा सा ही तो ऑक्सीजन जो है वो हो पाएगा, जरा सा ही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अब ये जो काला वाला ये फूल गया। क्या हो गया? काला वाला फूल गया। तो इसमें क्या हो पाएगा? सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। क्या हो गया? सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। और कम कम जगह पे भी रह पाएगा। क्या रह पाएगा? कम जगह पर। ये लंग्स छोटे हैं ना, फेफड़े इतने बड़े थोड़ी हैं, तो ये फेफड़ों में भी रह पाएगा, ये गोल 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 होकर के। ठीक है, तो आपको याद रखना। मुझे बात बताओ, एक बड़ी शीट रह सकती है डब्बे के अंदर, कि उसको फोल्ड करके रखें, वो ज्यादा रह जाएगा। डब्बे के अंदर क्या जाएगा? फोल्ड होकर के जाएगा, वो ज्यादा सही है, या शीट रह पाएगी बड़ी सी? फोल्ड करके सही रह पाएंगे? फोल्ड करके चीजें ज्यादा रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगी? तो इसलिए है ना, ये ज्यादा रह पाएंगे एलोलाई। गोल गोल फोल्ड कर लिए अपन ने। क्या कर लिए? अगर ये बड़ी बड़ी ऐसे शीट होती तो इतना ज्यादा फोल्ड नहीं हो पाती, और इसमें एलोलाई में नहीं आ पाती। आई बात समझ में? मिलियंस ऑफ एलोलाई कैसे आ पा रहे हैं? क्योंकि वो गोल हो गए हैं। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो हो लंग्स जो होते हैं, लंग्स में जितनी भी एलोलाई में जितनी भी ऑक्सीजन आती है, एलोलाई में जितनी भी ऑक्सीजन आती है, देखो अब अपन गैस ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो कैसे जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, जरा समझना। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के, और जो CO2 होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे हीमोग्लोबिन क्या चीज होती है, तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले तो ये समझ लो, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। आरबीसी के अंदर क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। ये लाल कलर की पिगमेंट होती है। कैसे कलर की पिगमेंट होती है? लाल कलर की पिगमेंट होती है। रेड कलर का, इनमें आयरन रहता है। इसके अंदर क्या रहता है? आयरन रहता है। ठीक है, क्या रहता है इसके अंदर? आयरन रहता है। अगर आप इसको ढंग से देखोगे, हीमोग्लोबिन में एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। क्या होता है? एक क्या होता है? हीम, और दूसरा क्या होता है? ग्लोबिन। तो ये आपको याद रखना है। तो हीमोग्लोबिन में एक हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन में आपकी 4 चेनें आती हैं। ग्लोबिन में क्या आती हैं? ग्लोबिन है प्रोटीन पार्ट। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन पार्ट है। उसमें 4 चेनें आती हैं, मैंने तुम्हें बताया था, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, याद आ रहा है? तो ग्लोबिन जो है प्रोटीन पार्ट है, उसमें 2 अल्फा चेनें होंगी और 2 बीटा होंगी। 2 क्या होंगी? ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कितनी चेन होती हैं? 4। 2 अल्फा 2 बीटा, एक होगी अल्फा 1, एक होगी अल्फा 2, एक होगी बीटा 1, एक होगी बीटा 2। तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन। क्या हो गया ये? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप, जो हीमोग्लोबिन में जो हीम यूनिट जो होती है, उसमें रहता है आयरन। क्या रहता है? आयरन रहता है। हीमोग्लोबिन में जो हीम ग्रुप यूनिट रहती है उसमें क्या रहता है? आयरन रहता है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ठीक है, इसमें भी कितनी हीम कितने ग्रुप रहेंगे? 4। हीम के भी कितने ग्रुप रहेंगे? 4। एक इस चेन से जुड़ेगा, एक इस चेन से, एक इस चेन से, और एक इस चेन से। तो हीम कितने हैं? 4। ग्लोबिन कितने हैं? 4। ग्लोबिन भी कितने हैं? 4 चेन है ग्लोबिन की। तो हीम के भी कितनी चेन है? 4। और हीम के अंदर जो है क्या रहता है? आयरन। क्या रहता है? ये हीम जो है बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, ये गोल गोल दिख रहा है ना, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आयरन और नाइट्रोजन है। क्या है? आयरन और नाइट्रोजन। क्लियर है?
तो ये आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन मौजूद है आरबीसी के अंदर। ये आरबीसी है, क्या है ये? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के साथ कौन आके जुड़ता है? ऑक्सीजन। कौन आके जुड़ता है? और बनाता है कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कौन सा कंपाउंड बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो भूलना नहीं है ये, ठीक है। चलो अब इधर देखते जाना। तो अब जरा इधर देखो, सुनो। तो हीमोग्लोबिन में अगर मैं पूछूं कितने हीम ग्रुप है? 4। कितने हीमो ग्रुप है? 4। कितने, आप पूछोगे कितने चेने हैं? 4। 2 अल्फा और 2 बीटा, 4 चेने। हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड करता है? एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड करता है? 4। तो जब भी हीमोग्लोबिन याद रखोगे, क्या याद रखोगे? 4। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। अगर आप इसको देखोगे तो ऑक्सीजन जो होगा वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। आप उसको ऐसे समझ के चलो कि ऑक्सीजन जो है वो एक तरीके से पैसेंजर है। क्या है वो? देखिए, ठीक है, 100 पैसेंजर है मान के चलो, तो उसमें से कुछ ऑक्सीजन, जो कुछ पैसेंजर है वो तो सीधे डायरेक्ट रिवर में कूद गए। रिवर यानी ब्लड, रिवर यानी, तो कितने % लोग डायरेक्ट रिवर में उनको स्विमिंग आती थी? क्या आती थी? तो कितने % जो ऑक्सीजन है, कितने % ऑक्सीजन डायरेक्ट जो है ब्लड में कूद गया, ब्लड प्लाज्मा में कूद गया? 3%। बाकी 97% बोट पर आया। कौन आया? बोट। क्या है? आरबीसी। आरबीसी क्या है? बोट। आरबीसी क्या है? बोट। और सीट क्या है? हीमोग्लोबिन। सीट क्या है? और सीट पर जाकर के ऑक्सीजन बैठ जाएगा, हीमोग्लोबिन से जाकर के जुड़ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। कितना % लोग, कितने % लोग, कितने प्रतिशत लोग जो है या ऑक्सीजन जो है वो बोट पर बैठेंगे, आरबीसी पे बैठेंगे। 97% जो है वो आरबीसी पे बैठेंगे। और आरबीसी पे बैठेंगे तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेंगे। किसके साथ जुड़ेंगे? और कौन सा क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कितना क्या बनाएंगे? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना % बनेगा? 97%। और 3% डायरेक्ट ब्लड में पानी में डिसॉल्व, जैसे ब्लड में पानी होता है उसमें डिसॉल्व रहेंगे। क्या रहेंगे? डिसॉल्व रहेंगे। ये किसकी कहानी है? ठीक है? तो ये किसकी कहानी है? ऑक्सीजन की। फिर देखते जाना। अब होता क्या है, फिर देखते जाना भाई। अब सुनो, देखो जरा, आप सुनो। देखो तो ये आपका हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन में कितने हीम ग्रुप होते हैं? 4। एक हीम ग्रुप में कितने आयरन होते हैं? एक हीम ग्रुप में कितने आयरन होते हैं? एक ही आयरन होता है। ठीक है? और जितने हीम ग्रुप होंगे उतने ही क्या रहेगी? चेन्स। क्या रहेंगी? तो एक हीम ग्रुप के साथ एक बीटा 2 जुड़ी हुई है, एक हीमो ग्रुप के साथ एक बीटा 1 जुड़ी हुई है, एक हीम ग्रुप के साथ अल्फा 1 और एक जो है अल्फा 2। तो आपको याद रखना है। क्लियर है? ठीक है भाई। और ऑक्सीजन जो है हर एक के साथ जुड़ती है। एक ऑक्सीजन एक हीम ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है? ये ऑक्सीजन देखो, एक हीमोग्लोबिन हो गया। क्या हो गया? एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़ते हैं? 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन एक हीम और एक ग्लोबिन, एक हीम और एक ग्लोबिन ग्रुप के साथ जुड़ेगा। ठीक है? इधर भी एक ऑक्सीजन जो है एक हीम और दूसरा अल्फा जो चेन है, चेन के साथ जुड़ जाएगा एक ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीजन जो होगा वो, तीसरा ऑक्सीजन जो होगा वो तीसरी हीम ग्रुप और चेन के साथ जुड़ जाएगा। और चौथा ऑक्सीजन जो है वो चौथे हीम ग्रुप और जो है चेन के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है? देखो सुनो, तो यहाँ पर जो है एक जो वाइफ होती है ना, उसको जब उसकी अरेंज मैरिज होती है तो हीमोग्लोबिन, तो बेटा जब एक लड़की जो होती है ना, वो जब उस अरेंज मैरिज करके आती है तो जब वो जुड़ती है ना, तो वो सुना होगा अपना, आपने सुना होगा तन मन धन, सुना है? सभी से जुड़ना होता है। क्या होना होता है? तन मन से भी जुड़ना होता है, धन से भी जुड़ना होता है कि अगला चाबी भी दे दे। ठीक है? तिजोरी की चाबी भी दे दे। ठीक है? सब जगह से जुड़ना, मन से भी जुड़ना होता है। ठीक है? तो 4 चीजें होती है, चारों से जुड़ना रहता है। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना। तो है तो वो एक ही, हस्बैंड तो एक ही है, तो हीमोग्लोबिन तो एक ही है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक ही है। और उस हीमोग्लोबिन में कितने पार्ट हैं? 4। और चारों से उसको जुड़ना है, चारों से। ऐसा नहीं है कि 4 हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कितने हैं? एक ही है, लेकिन उसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। उन चारों से जुड़ना होता है, उन चारों से
जुड़ना होता है किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। आपसे पूछ रहा है एक हीमोग्लोबिन है, क्या है? एक हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन में एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ती है, एक हीमोग्लोबिन से, ठीक है, 4 ऑक्सीजन जुड़ेगी। ठीक है, उस एक हीमोग्लोबिन में होगा क्या क्या? 4 हीम ग्रुप होंगे और 4, ठीक है, चेन होंगी, ग्लोबिन चेन या चेन होंगी। 4 चेन कौन सी होंगी? 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, आई बात समझ में? और दूसरी बात यह है कि जो आरबीसी होगी, ठीक है, वो जो सॉरी जो ऑक्सीजन होगी, वो ऑक्सीजन 100% जो ऑक्सीजन होगी एल्वोलाई में, किसमें होगी? एल्वोलाई में। ये 100% जो ऑक्सीजन होगी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, किसमें? 3% और 97%। 97% किससे जाके जुड़ेगी? ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उससे जाके जुड़ेगी। और बाकी 3% किस में रहेगी? ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व रहेगी। किसमें जो है लिक्विड में तैरेगी, ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व रहेगी। ठीक है, ये प्लाज्मा रहेगा, ये ब्लड प्लाज्मा होता है। क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा। लिक्विड होता है ना, उसको ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड रहता है ना ब्लड में, उसको ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। उसमें डिसॉल्व रहेगी 3%। कितना परसेंट? तो ये बात मैंने अभी तक समझाई। ये यार देखो, अब सुनो, अब बात क्या है जरा समझना। अब यहां पर जो है, अब ऑक्सीजन जो हीमो, इधर देखते जाओ, सुनते जाओ भाई। अब कौन आ रहा है? अब जो CO2 होती है, वो CO2 क्या क्या करती है वो आप देखेंगे। अब अपन क्या देखेंगे? CO2 कैसे जुड़ती है। CO2 जो होगी वो कैसे जुड़ती है? तो CO2 के 3 पार्ट बना लेती है अपने। कितने पार्ट बना देती है? 3, 23, 7 और 70। 23, 7 और 70 कितने? 23, 7 और 70। जो ऑक्सीजन होगी, सुनो, जो CO2 होगी, जो जो CO2 होगी बेटा, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 23, 7 और 70। 23% जो रहेगा वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देगा। क्या बना देगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देगा। कितना परसेंट? 23%। कितना परसेंट? 23%। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। तो CO2 की बात हो रही है, अभी रुको। तो ये बात ध्यान रखना, कार्ब जो CO2 होता है वो 3 पार्ट में रहेगा। एक तो 93 और पहले कौन सा? 23%, 7% और 70%। 23%, 7% और 70%। 23% जो रहेगा वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा रहेगा। क्या बना देगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, सुनो, आपसे पूछा जाएगा एक हीमोग्लोबिन से कितने CO2 जुड़ते हैं? तो भी 4। तो भी कितने होंगे? 4। भाई सीट पे एक सीट है, इस सीट पे चाहे वो 4 लड़कियां बैठ जाएं, लड़कियां यानी CO2, और लड़के बैठ जाएं, ऑक्सीजन बैठ जाए, बात तो एक ही है। बात तो क्या है? एक ही है, सीट तो वही है। तो हीमोग्लोबिन जो है उसमें 4 जो है 4 खाने थे, 4 हीम ग्रुप थे। तो अब उससे चाहे CO2 जुड़े चाहे O2। आपसे पूछा है एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे? 4। एक हीमोग्लोबिन से कितने CO2 जुड़ेंगे? 4। आई बात समझ में? एक हीमोग्लोबिन से कितने जुड़ेंगे? 4 CO2 जुड़ेंगे। क्या बनाएंगे? अगर एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो बनाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर एक CO2 अगर अपन बात करें, क्या बना देंगे? अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ गया, ऑक्सीजन किससे जुड़ गया? हीमोग्लोबिन से, तो क्या बनेगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्यों कह रहे हैं इसको कार्ब अमीनो? क्योंकि देखो ये अमीनो ग्रुप है NH2। कौन सा ग्रुप है? NH2 ग्रुप आ रहा है, NH2 ग्रुप। तो ये अमीनो ग्रुप, कार्ब, ये कार्ब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाएगा एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे? एक हीमोग्लोबिन से कितने CO2 जुड़ेंगे? 4। ये आपको याद रखना है। और यहां पर जो है ऑक्सीजन सिर्फ 2 टुकड़ों में टूटा था, 3 और 97, 3 और 97। लेकिन CO2 कितने टुकड़ों में टूट चुका है? 3, 23, 7 और 70।
तो देखो 7% रहेगा प्लाज्मा में, लिक्विड में, किसमें रहेगा 7% लिक्विड में रहेगा, 7% किसमें रहेगा, और 7% 93% किसमें रहेगा आरबीसी। 93% कितना किसमें रहेगा आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होते हैं 23% तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा रहेगा और 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में रहेगा। 70% किस फॉर्म में रहेगा बाइकार्बोनेट फॉर्म में रहेगा। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इधर देखते जाओ, तो ये लिखा हुआ है साफ साफ CO2 ट्रांसपोर्ट की कहानी। इन टिश्यू CO2 इज हाई, ये वाला ये सब जो है अभी बताता हूं। तो यहाँ पर देखो टिश्यू में 7% CO2 के फॉर्म में रहेगा प्लाज्मा वाटर के साथ, ठीक है। और क्या बना देगा, देखो ये पानी में क्या बना देता है, देखो ये जो कितना परसेंट था, देखो ये 7% जो था, 7% पानी देखो प्लाज्मा में रहेगा, किस में रहेगा ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा में होता है पानी, ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है पानी होता है। तो पानी के साथ CO2 रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना देगा। इसको लिख दो जल्दी से, ये कहां करेगा ये 7%। अब कहां की बात आती है 23%। 20 से 25 का एवरेज क्या होता है 23, 20 से 25 का एवरेज क्या होता है, तो 23% कहां रहेगा हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बना देगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। और 70% किस में रहेगा 70% जो है, ठीक है, इसमें अगर जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेट रहेगी, ठीक है, आरबीसी कंटेन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट एट, ठीक है। तो ये जो है 70% CO2 कहाँ में जाएगा बाइकार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा बाइकार्बोनेट। कहाँ बनेगा ये भी किस में बना रहेगा आरबीसी के अंदर ही, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम रहती है आरबीसी के अंदर जिसका नाम क्या होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। कार्बोनिक एनहाइड्रेस दो काम करती है, CO2 और वाटर मिला के जो H2CO3 बना देती है, और H2CO3 जो है उसको तोड़ करके H2CO3 और प्लस H+ आयन भी बना देती है। आई बात समझ में? तो ये ठीक है, ये दो टुकड़ों में टूट गया ये H2 है ना, H2 दो टुकड़ों में टूट गया, एक H+ और CO3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इधर देखते जाओ, इधर देखो, देखो भाई ये CO2 है, क्या है CO2 के कितने टुकड़े हो गए 3। कितने टुकड़े हो गए CO2 में 3 टुकड़े हो गए, ठीक है। एक कौन से हो जाएंगे 23, 7 और 70, ठीक है, 23, 7 और 70, ठीक है। यार देखना ये 7 तो रहेगा प्लाज्मा में, कहाँ रहेगा प्लाज्मा में रहेगा। ये 7 का रहेगा, ये ब्लड जा रहा है, सबको ब्लड जाता हुआ दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है सबको ब्लड जाता हुआ। तो यहाँ पर जो है 7% तो इसी में ही रहेगा, 7% तो क्या रहेगा इसी में ही CO2 रहेगा। क्या बना के रहेगा CO2 जो है वाटर के साथ जुड़ेगा, क्या जुड़ा के रहेगा, ये वाटर किसका है ब्लड प्लाज्मा का। ये वाटर कहाँ किसका है, ये ब्लड प्लाज्मा का वाटर है। और क्या बना देगा H2CO3 बना देगा। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम क्या होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि कहाँ मिलती है, जो कि प्लाज्मा में मिलेगी। कहाँ मिलेगी प्लाज्मा में मिलेगी, स्मॉल क्वांटिटी में। कहाँ मिलेगी स्मॉल क्वांटिटी में, क्लियर है, स्मॉल क्वांटिटी में मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कितने बचे 2 बचे, एक 23 और 70, 23 और 70, 23 और 70। ये 23 और 70 की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे आरबीसी में। कहाँ मिलेंगे दोनों, ये दोनों आरबीसी के अंदर मिलेंगे। आरबीसी मैंने बना दी बड़ी सी, फिर देखना ठीक है। अब देखो जरा सुनना, ये आरबीसी में गई 23% जो आरबीसी में गई है, ये 23% जो गई है, ठीक है। ये ये 23% क्या करेगी, ये CO2 जो होगी 23% वो जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी। किसके साथ जुड़ जाएगी अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी। और जो है क्या बना देगी, क्या बना देगी
कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देगी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बन गया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देगी। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। दूसरी कितनी बची? 70%। दूसरी कितनी बची? 70%। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी कितनी बची? यार देखो, दूसरी पर कितनी 70% बची। 70% का क्या किया जाएगा? ये 70% जो है यहां पर जाएगी। 70% ये रही, देखो 70% CO2 जो होगी किसके साथ जुड़ जाएगी? H2O के साथ जोड़ेगी। कौन जोड़ेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन जोड़ेगा? और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। और कौन करवाएगा इसको? ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन करवा देगा? ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन करवाएगा इसको? कार्बोनिक एनहाइड्रेस कराएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आएगी और उसको क्या बना देगी? H2CO3। क्या बना देगी? H2CO3 बना देगी। और फिर H2CO3 फिर टूट भी सकता है और जुड़ भी सकता है। कौन जोड़ेगा, कौन तोड़ेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होगा उसको क्या बना देगा? HCO3 जो है किसमें टूट जाएगा? H+ और SCO3 नेगेटिव। SCO3 नेगेटिव। आई बात समझ में? तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये क्या बन जाएगा? H2CO3। क्या बन गया? H2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। और क्या बन जाएगा? H2CO3। ये सही है? तो ये आपका पूरा का पूरा ये किस तरीके से ये CO2 कौन बेटा? CO2 किस तरीके से होती है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना भाई। तो आपसे पूछा जाएगा भाई ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? तो आप बोलोगे आरबीसी के अंदर ही। कहाँ प्रेजेंट रहती है? तो आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस ज्यादा रहती है। क्या रहती है? ज्यादा। और वो क्या करती है? वो क्या करती है? 70% जो है CO2 को पानी के साथ जोड़ कर क्या बना देगी? H2CO3। और H2CO3 से क्या बना देगी? H+ और HCO3। इसे कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। क्या बना देंगे? तो ये बाइकार्बोनेट आयन बन गई। क्या बन गई? बाइकार्बोनेट। तो आपसे पूछा जाएगा ये हो गया कार्बोनिक एसिड। क्या हो गया ये? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कितना बनता है? कितना परसेंट बनेगा? 7% क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। 7% क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। बाइकार्बोनेट आयन कितना परसेंट बनेगा? बाइकार्बोनेट आयन कितना? ये होता है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट आयन कितना परसेंट बनेगा? 70%। ये बाइकार्बोनेट आयन है। बाइकार्बोनेट आयन कितना बनेगा? 70% बन जाएगा। ठीक है, और बाकी का क्या बनेगा? 23% क्या बनाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो CO2 से 3 चीजें बनेंगी। CO2 से कितनी चीजें बनेंगी? 3। कौन कौन सी 3 चीजें बनेंगी? कौन कौन सी 3 चीजें बनेंगी जरा बताओ। एक तो क्या बन जाएगा? ठीक है, एक तो क्या बन जाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। दूसरा बाइकार्बोनेट आयन। और तीसरी कार्बोनिक एसिड। क्लियर है? तो 3 चीजें बन जाएंगी। ये कितना परसेंट बन जाएंगी? 23%। ये कितना बन जाएगा? 70%। और ये कितना बन जाएगा? 7%। ठीक है, क्लियर है ये बात? लिख लो उसको। अब एक बात और सुनो, एक हीमोग्लोबिन जो होती है वो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है? 4। और क्या बना देती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी और क्या बना देगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। जबकि एक जो है 4 CO2 कितनी? 4 CO2 किसके साथ जुड़ेंगी? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेंगी। तो क्या बना देंगी? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसमें 4 CO2 कर देना। 4 CO2 जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेंगी तो क्या बना देंगी? हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देंगी। क्या बना देंगी? 4 हीमोग्लोबिन। अच्छा, 2 बातें आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है ये। ठीक है, ये देखना, एक किससे? एक जो है एक हीमोग्लोबिन Hb4 ये एक ही है। मतलब हीमोग्लोबिन में 4 वो होते हैं ना हीम ग्रुप, तो उसको Hb4 लिखेंगे। किसके कितने? 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी। क्या बना देगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, Hb4O8। ठीक है,
क्या बन गई, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गई। क्या बन गई ये, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी एक हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और सुनो, यार देखते जाना, ठीक है। अब जरा इसको देखो, अब क्या बनाएंगे अपन, Hb। अब हीमोग्लोबिन जो होती है वो किसके साथ जुड़ेगी, CO2 के साथ। किसके साथ जुड़ेगी, CO2 के साथ जुड़ेगी। तो क्या बना देगी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देगी। क्या बना देगी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये बन गया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से जुड़ती है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से जुड़ती है, और एक हीमोग्लोबिन जो होती है 4 CO2 से भी जुड़ती है, 4 CO2 से भी जुड़ती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर अपन देखें 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड से कितनी ऑक्सीजन निकलेगी, तो आप बोलोगे 5 ml। कितने ml, 5 ml ऑक्सीजन निकलेगी। 100 ml ब्लड दिया मैंने इसको, तो कितनी ऑक्सीजन निकाल लेगी उससे, 5 ml ऑक्सीजन निकालेगी। और अगर 100 ml मैंने क्या दे दिया, ब्लड दिया, उससे कितनी 4 ml CO2 निकाल सकती है। कितनी ml CO2 निकाल लेगी, कुछ CO2 पड़ी रह जाएगी, वो निकलेगी नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 100 ml ब्लड मैंने किसी को दिया तो उसमें कितनी CO2 दे रहा हूं मैं उसको, तो 4 ml CO2 दे रहा हूं। और अगर मैं किसी को डोनेट कर रहा हूं 100 ml ब्लड, तो उसको कितना ऑक्सीजन भी दे रहा हूं मैं, साथ साथ 5 ml ऑक्सीजन भी फ्री में उसको डोनेट कर दे रहा हूं, क्योंकि रहती है उसमें वो, ठीक है। क्लियर है बात, तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये होता क्या है, जरा होता क्या है समझेंगे। अब ये देखो होता क्या है, यही तो मुझे जानना है। इधर देखो, तो ये होता है कि इधर देखो, सुनते जाना, बिल्कुल शांति। इधर देखो, अब बात करता हूं मैं ऑक्सीजन की एलोलाई में। देखो अगर, और टिश्यू में, किसकी बात कर रहा हूं, एलोलाई में और टिश्यू में, यहीं पर ही तो एक्सचेंज होता है। देखो टिश्यू में क्या होता है, जो टिश्यू होता है ना, टिश्यू जो है उसमें CO2 टिश्यू में क्या होता है, ग्लूकोज, ये वाली रिएक्शन चलती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। वो एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, हीट के फॉर्म में। किस फॉर्म में रहती है, और जो है ना CO2 भी ज्यादा मात्रा में रहता है, तो PCO2 ज्यादा रहेगा। टिश्यू में क्या ज्यादा रहेगा, PCO2 ज्यादा रहेगा। बोलो टिश्यू में क्या ज्यादा रहेगा, PCO2 ज्यादा रहेगा। दूसरा हीट भी, टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा, और H+ आयंस भी ज्यादा रहेंगे, H+ आयंस भी। तो ये ज्यादा रहेंगी टिश्यू में। कहां रहेंगी, टिश्यू में। ये तीनों ज्यादा होने के चक्कर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स टूट जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स टूट जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स टूट जाता है। कहां टूट जाता है, टिश्यू में। और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीजन किसको मिल जाएगा, टिश्यू को। किसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज होकर के टिश्यू को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, और सुनो, अब एलोलाई में क्या होता है, एलोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। H+ आयन क्या है, कम है। टेम्परेचर भी क्या, ठंडी मिल रही है एलोलाई को, हवा ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, तो टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर भी क्या है, कम है। और CO2 की कंसंट्रेशन भी क्या है, एलोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, CO2 कम होती है एलोलाई में। याद है 40 थी मात्र, ठीक है। ऑक्सीजन जो, और 104 ऑक्सीजन, कितनी थी, 104। ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, और CO2 का क्या रहता है, पार्शियल, और CO2 कम रहता है। तो ये जो चीज होती है, ये क्या कराती है, ऑक्सी जो है ये बॉन्ड बनवाती है। क्या बनवाती है, ये क्या बनवाएंगी,
ठीक है, ये जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनवाएंगी। क्या करेंगी बोलो? ये चीज जो होंगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनवाएंगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनवाएंगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनवाएंगी। कैसे? एल्वेओलाई की ऑक्सीजन, किसकी? एल्वेओलाई की ऑक्सीजन। एल्वेओलाई की ऑक्सीजन कहां जाएगी? आरबीसी में। किसमें आ जाएगी? आरबीसी में आ जाएगी। समझे? और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। समझे? ठीक है, समझे बात? क्या हुआ है, सीधी बात यह है, तुम लोग इतना याद रखना, अगर जो है, अगर मैंने 2 चीजें बढ़ा दी, 3 चीजें बस आपको याद रखना, ये दुश्मन है ये। ठीक है, देखो याद रखना, जो दुल्हन होती है ना, दुल्हन है ऑक्सीजन। दुल्हन क्या है? उसकी 3 दुश्मन होती हैं। कितनी दुश्मन होती हैं? 3। याद रखना, कितनी दुश्मनें होती हैं? एक होती है सास। क्या होती है? एक होती है नंद। ठीक है, यार देखो भाई, और तीसरी कौन दुश्मन होती है? है जेठानी। ठीक है, तो ये 3 दुश्मने हैं। कितनी दुश्मने हैं? 3 दुश्मने हैं। दुल्हन की या ऑक्सीजन की कितनी दुश्मने हैं? और दुल्हन जो है जुड़ना चाह रही है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन हस्बैंड है। हीमोग्लोबिन क्या है? हस्बैंड है। तो हस्बैंड के साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन कौन ऐसी चीजें हैं जो जुड़ने नहीं दे रही हैं? तो जब भी सास क्या है? सास है PCO2। क्या है? जब भी PCO2 ज्यादा होगा, या नंद कौन है? H+ आयन। H+ आयन ज्यादा होगी, या फिर है टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये दुल्हन और हस्बैंड कभी मिल नहीं पाएंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स नहीं बन। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है आजकल, इसी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, इसी वजह से जो है सेपरेट रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? सेपरेट रह रहे हैं कि भैया कॉम्प्लेक्स बनाना है। क्या बनाना है? तो मुझे बात बताओ, टेम्परेचर लो होगा, ठंड का समय है, ठीक है, टेम्परेचर लो है, कोई है नहीं, CO2 है नहीं है, CO2 कम, ठीक है, मतलब कोई है नहीं का मतलब सास भी नहीं है और ननद भी नहीं है, और बोलो और क्या नहीं है? जेठानी भी नहीं है। जेठानी कौन सी है? टेम्परेचर। ठीक है, तो तीनों चीजें नहीं है, तीनों चीजें नहीं है, तो क्या होगा? आसानी से बॉन्ड बनेगा। किसका? वाइफ का। किसके साथ? हीमोग्लोबिन नामक हस्बैंड के साथ बढ़िया बॉन्ड बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है भाई। क्लियर है? यही सेम बात जो है कहां पर बनाई गई? यही सेम बात जो है हमने कहां पर देखी गई बेटा? ये देखो, इसका हमने एक बनाया, कर्व बनाया, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ, तो ये पत्नी का प्रेम और ये कैसे इन दोनों का बॉन्ड बनेगा? तो पत्नी का प्रेम, अभी अरेंज मैरिज हुई है, बताया था, पत्नी का प्रेम बढ़ेगा, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ेगा, तो और जो है इन दोनों का बॉन्ड बढ़ता जाएगा। किसका? पति और पत्नी का बॉन्ड भी बढ़ता जाएगा, पति और पत्नी का बॉन्ड भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जो है उसको कौन बीच में आ जाता है? ये देखो भाई, सुनो, तो ये आप देखोगे, सुनो, ये है, ये देखो, ये है हस्बैंड और वाइफ का बॉन्ड और वाइफ का प्रेशर, तो ये जो ग्राफ देता है वो कैसा देता है? घर पर तो नॉर्मल रहेगा, घर पर क्या रहेगा? नॉर्मल। ये हो गया क्या हो गया? घर पर जो रहेगा क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। बोलो भाई, घर पर क्या रहेगा? नॉर्मल। ये सिग्मोइड कर्व आएगा। कैसा कर्व आएगा? सिग्मोइड। और अगर ये चले गए हनीमून, कहां चले गए? हनीमून चले गए, यानी क्या हो जाएगा? हनीमून में ना तो सास है
ना ही ननद है, ना ही जेठानी है, कोई भी नहीं है। तो इनका ये शिफ्ट कैसा हो जाएगा, कर्व ऊपर हो जाएगा, यानी बॉन्ड ये जो है बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बोलो, ये सैचुरेशन बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हनीमून पर प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अपन देखें, सुनते जाना भाई, यार देखो, लेकिन हुआ क्या, लेकिन अगर कहाँ गई बीवी, कहाँ गई ससुर, जो है कहाँ चली गई, ठीक है, जो है अगर मैं बात करूं, बीवी जो है अपने ससुराल में है, कहाँ पर है, ससुराल में है, तो वहां पर कौन रहेगी, सास भी रहेगी, और CO2 भी हाई है और टेम्परेचर भी क्या है, हाई है। तो बेटा इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो कम हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम। प्यार क्या हो जाएगा, कम। प्यार क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। कर्व कैसा हो जाएगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट। और ऊपर हनीमून में ना तो टेम्परेचर भी कम रहता है हनीमून पे, ठंडी जगह है। दूसरा CO2, इधर देखो CO2 भी नहीं है, क्या नहीं है, सास भी नहीं है, और H+ क्या होता है, ननद जेठानी, ये सब कोई भी नहीं है। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड कर्व होगा शिफ्ट। कैसा शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट। और घर पर, ठीक है, तो ये घर पर ऐसा रहता है नॉर्मल जो घर होता है ना, घर जो ये जिसमें ये पति पत्नी अलग रह रहे हैं, मतलब पति पत्नी जो है साथ रह रहे हैं, बाकी लोग अलग रह रहे हैं। तो देखो दो चीजें, इसको वो कर लो, दो चीजें हो गई। एक तो मायका मत लिख करके ससुराल कर देना। क्या कर देना, ससुराल में क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्यार घट जाएगा, प्यार घट जाएगा, प्यार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जो है जब कहां चले जाएंगे, हनीमून, तो बढ़ जाएगा। और ये घर में कौन रह रहे हैं, अकेले, ठीक है, क्या रह रहे हैं, घर में भी वैसे अकेले, लेकिन क्या है, थोड़ी बहुत कभी सास बहू आई जाती है, ननद मना आई जाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, क्लियर है। तो इसलिए बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एक जो है समझ गए, एक टाइम आता है हर चीज का। अगर आप जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही, और आप मन मार के बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो, मन मार के बैठ रहे हो, बहुत इच्छा नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही पढ़ने की, ठीक है। वो उस वक्त क्या टाइम, मन दिमाग क्या कर रहा है, जल्दी उसको जो है ना कैसे भी करके खत्म कर दो, कैसे भी करके वो टाइम पास कर दो, क्योंकि डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा। क्या रिलीज नहीं हो रहा है, डोपामिन होता है अच्छा लगने वाला हार्मोन। अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें, क्या है, टाइम पास करोगे तुम्हें अच्छा फील होगा, टीवी देखोगे, खाना खाओगे, अच्छा फील होगा, डोपामिन रिलीज हो रहा है। अचानक तुम कहां बैठ गए, पढ़ने के लिए, डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा, और तुम क्या चाहते हो, डोपामिन रिलीज हो, तो तुम वहां से उठना चाहते हो, ठीक है। लेकिन एक टाइम आता है, सुनो, एक टाइम आता है जब आप पढ़ाई जब करते करते एक आदमी कहता है, अब जब वो तुमने वो टाइम पास आउट कर लिया ना, जब तुम्हारा मन कर रहा है उठने का बिल्कुल, तो उसके बाद एक टाइम पर तुम पहुंच जाओगे जब तुम कहोगे यार अब नहीं उठना मुझे। एक टाइम वो आ जाएगा कि अब नहीं उठना मुझे, मेरे को अब पढ़ना ही है। तो वो आपको बस उसके टाइम को फिर तो आप कितना भी स्ट्रेच मार कर सकते हो, समझ रहे हो आप बात को। ऐसे ही जिम पे भी होता है, देखा होगा आपने, कभी कोई जिम पर गया होगा तो, या कोई भी कोई चीज कर रहे हो तो आप है ना, अगर आपको भी दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, आप जो है भाग रहे हो, आप चाहे आप भागना देख लो, आप भाग रहे हो, बहुत तेजी से भाग रहे हो, तो आपको दर्द होने लगेगा थोड़े टाइम बाद ही। फिर आप एक लेवल पर आ जाओगे कि आपको जो है आपकी इच्छा होगी बंद, रुक जाऊं, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप उस लेवल पर आ जाओगे कि फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो आपकी इच्छा होगी और भागने की, समझ रहे हो आप बात को। तो वो आपको बस वो टाइम गैप जो है ना, उस टाइम पर अपने आप को कंट्रोल करना है। क्या करना है, कंट्रोल रखना है बस, ठीक है। चलो, तो यहां पर अब ये देखो, ये आपका जो है ये कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको। ऑक्सीजन का जो कर्व रहेगा, इसे कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व का नाम क्या होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या नाम होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये कैसा होता है, सिग्मोइड। कैसा होता है, एस शेप या सिग्मोइड होता है। इस साइड पर आपका परसेंटेज सैचुरेशन, कितना प्यार है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में, कितना % प्यार ऊपर, तो ये दिख रहा है। और दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, कितना प्यार जो है, कितना प्यार किसको है, बीवी को कितना प्यार है, उसका कितना प्रेशर आ रहा है, ठीक है, वो दिखेगा आपको यहाँ पर। तो अब जो है ये जो कर्व होगा कब शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड यानी ऊपर कब शिफ्ट होगा, हनीमून के टाइम पर। हनीमून कब था, जब CO2 जो है टेम्परेचर और H+ आयन तीनों कम है। और राइट हैंड साइड कब शिफ्ट होगा, जब CO2 और टेम्परेचर और H+ आयन क्या है, जो है हाई है,
ठीक है। आप कहाँ चली गई है वो बीवी, कहाँ चली गई है, अपने ससुराल चली गई है, ठीक है, जो अपनी जहाँ पर उनकी सास रहती है, क्या रहती है, सास रहती है, ठीक है, घर से। ये नॉर्मल टाइम पर है, घर पर है अभी, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना, अभी सास नहीं है वहां पर, ठीक है, अलग रह रहे हैं ये दोनों। अब देखो, अब जो है ये आपका हो गया, ये भी हो गया, कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो ही गया। बस ये एल्वलाई का समझो जरा, ये वाली बात क्या लिखी हुई है, इस बात को समझो। बस एल्वलाई पर ये देखेंगे, देखो जो CO2 होता है, CO2 एल्वलाई और उस पर देखते हैं, एल्वलाई और टिश्यू पर, एल्वलाई और टिश्यू पर। अगर आप देखोगे, सुनो, CO2 के लिए बात बस इतनी कही जाती है कि अगर पार्शियल प्रेशर टिश्यू में देखोगे तो PO2 कम रहता है। PO2 क्या रहता है, कम रहता है। PO2 क्या रहता है, कम रहता है। तो PO2 कम होने के चक्कर में, PO2 कम होने के चक्कर में, ठीक है, ये जो है CO2 किसके साथ जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ जुड़ जाएगा, और क्या बना देगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देगा। जबकि एलोलाई की अगर आप देखोगे, एलोलाई में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ऑक्सी जो है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टूटेगा। क्या टूटेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टूटेगा, टूटेगा और क्या निकल जाएगा, टूटेगा और क्या निकलेगा, CO2 रिलीज हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा एलोलाई में, और एलोलाई से बाहर, फिर एलोलाई से बाहर, एलोलाई से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्लियर है, इसको लिखो जरा। अच्छा एक बात बनाओ, CO2 हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ जुड़ेगी तो CO2 जो होगी वो उसमें CO2 इसके साथ भी तो जुड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन के साथ तो जुड़ गई, साथ साथ वो पानी के साथ जुड़ जाएगी प्लाज्मा के, और क्या बना देगी, H2CO3। क्या बना देगी, और साथ साथ ही वो CO2 कहाँ जुड़ जाएगी, CO2 कहाँ जुड़ जाएगी, CO2 पानी के साथ जुड़ करके क्या बना देगी, H2CO3, और फिर H2CO3 टूट जाएगा किसमें, HCO3 नेगेटिव और H+ आयंस में। तो मतलब ये जब भी ऐसा होगा, जब भी CO2 ऑक्सीजन का लेवल कम होगा टिश्यू में, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा टिश्यू में, तो CO2 जो है जुड़ना चाहेगी, CO2 जो है ज्यादा रहेगी, तो CO2 ज्यादा रहेगी तो CO2 टिश्यू में क्या करेगी, वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेगी, और टिश्यू जो है क्या बना लेगी, बाइकार्बोनेट आयन बना देगी। CO2 जो है H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेगी, क्योंकि CO2 टिश्यू में CO2 ज्यादा होता है, CO2 क्या होता है, ज्यादा होता है, CO2 क्या होता है, ज्यादा। और एलोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टूटेगा, और क्या टूटेगा, और क्या टूटेगा, साथ साथ HCO3 नेगेटिव आयंस, ये भी टूटेगा, ये भी बाइकार्बोनेट भी टूटेगा, और H2CO3 भी टूटेगा, H2CO3 भी टूट जाएगा, किसमें, H2 और CO2 में, सब चीजें टूट जाएंगी, सब चीजें टूट जाएंगी। आई बात समझ में, कहां पर, एलोलाई में, एलोलाई में टूट जाएंगी, एलोलाई में टूट जाएंगी। यहां पर देखो टूट गई सारी चीजें, CO2 टूट गई, सब CO2 बन चुकी है, सबसे क्या बन चुकी है, CO2। HCO3 भी टूट जाएगा, क्या बना देगा, CO2। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी टूट जाएगा, क्या बना देगा, CO2। जब CO2 यहां पर ज्यादा हो जाएगा तो CO2 कहां छोड़ दिया जाएगा, एलोलाई में, कहां छोड़ दिया जाएगा, और एलोलाई से बाहर कर दिया जाएगा, एक्सपिरेशन कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, एक्सपिरेशन। क्लियर है ये बात, समझ में आई कि नहीं आई। तो सीधी बात ये होगी, ये कहां पर होगा, एलोलाई में। कहां पर होगा, एलोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, और CO2 की क्या होती है, कम। CO2 की क्या होती है, अब CO2 की मात्रा कम है तो सारी चीजें टूट जाएंगी, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ठीक है। और CO2 जो है मात्रा बढ़ जाएगी फिर, और जो है क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें एलोलाई में होंगी, और टिश्यू में ये सारी चीजें होंगी। टिश्यू में देखो CO2 बन रहा है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है, CO2। बोलो, टिश्यू में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, तो CO2 बहुत ज्यादा है। CO2 बहुत ज्यादा है तो ब्लड में भी जाएगा, आरबीसी में भी जाएगा, प्लाज्मा में भी जाएगा। जब CO2 ब्लड में जाएगा, आरबीसी में जाएगा, प्लाज्मा में जाएगा, तो वो सारे ये बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, सारी चीजें बनाएगा, सारी चीजें बनाएगा। लेकिन अब जो है वहां पर एलोलाई में है ही नहीं CO2, एलोलाई में CO2 नहीं है, तो फिर जो है सारे कंपाउंड टूटेंगे, वहां पर सारे कंपाउंड टूटने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई।
बस तुम तो इतना बताओ। यहां पर अगर अपन देखेंगे एलोलाई पर, कहां पर, और यहां पर है टिश्यू, क्या यहां पर टिश्यू है, तो टिश्यू में CO2 ज्यादा है, टिश्यू में क्या है CO2 ज्यादा है, तो क्या बनेगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा बताओ, बनेगा क्या, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा, और क्या बनेगा, नहीं हीमोग्लोबिन बनेगा। और क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट SCO3 नेगेटिव आयन, बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। और क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी बनेगा, सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, और बता एल्वुलाई में क्या बनेगा, एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है, क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो क्या टूटेगा, अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो क्या, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टूटेगा, H2CO3 टूटेगा, और क्या टूटेगा, SCO3। हाँ, जो यहां पर बनेगा वो यहां टूटेगा, और जो यहां बनेगा वो वहां टूट। अब यहां पर क्या टूटना चालू हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां पर टूटेगा। यहां बन रहा है ना, यहां बन रहा है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां पर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां पर टूटेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां पर टूटेगा। ठीक है, टूट जाएगा यहां पर। सब एक चीज याद रख लो ना आप, तो तुम तो बस एक चीज याद रख लो, बताओ एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है, सुनो एल्वुलाई में ज्यादा क्या है, बोलो एल्वुलाई में ज्यादा क्या है। चलो एक मिनट को